Hi dear students, today I am discuss the syllabus of semester 2 measure paper 3 हिंदी ऑनर्स. इट्स ओके. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मेजर पेपर 3 का जो सिलेबस है वो क्या है हिंदी ऑनर्स के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे किसी ने भी अपलोड नहीं की है. हिंदी ऑनर्स है आपका, अगर एमजे पेपर जिसको भी बोलते हैं 3, मेजर पेपर 3 का क्या सिलेबस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार से क्या सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसको हम लोग देखेंगे. चलिए हम लोग टू दी पॉइंट हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं. आप देख सकते हैं कि वीव्यू के ऑफिशियल हमने इंस्टॉल इसको कर रखा है. ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं सेमेस्टर 2 के मेजर पेपर 3 के जो भी है आपके क्वेश्चन. ठीक है, क्या क्या आपका सिलेबस है, क्वेश्चन क्या क्या आएगा आपका. ऐसे देखिए सेकंड सेमेस्टर निकल गया. अब सेकंड सेमेस्टर निकलने के बाद देखेंगे कि आपका मेजर पेपर 2 का आपने एग्ज़ाम दे रखा है. ठीक है, ऑलरेडी आपने यू हैव टेक द एग्ज़ाम ऑफ सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2, बट राइट नाउ आई एम डिस्कस मेजर पेपर 3. ओके, सो मेजर पेपर 3 का सिलेबस ये है, आप देख सकते हैं मेजर पेपर 3 का सिलेबस जो है डिज़ाइन किया गया है. अभी तो हम आपको प्ले कराएंगे ही. ये देखिए, एक सेकंड. हाँ हाँ जी, अभी ठीक है. चलिए, मेजर पेपर 3 है. ठीक है, हिंदी ऑनर्स का है. इसका जो सिलेबस है आप देख सकते हैं कि आपका क्रेडिट 4 मिलेगा. इसमें क्रेडिट 4 जो ABCD में है. चलिए टू दी पॉइंट बात करते हैं और ये देखते हैं कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ लिखे गए हैं आप पढ़ सकते हैं. आप काफ़ी समझदार हैं इस विषय पर. पाठ्यक्रम के इस भाग में अधिगम व्यवहारिक परिणाम निम्नवत होंगे. आप यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या चीज़ें लिखी हुई है. लेकिन जो आपकी जो सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होती है. निर्धारित पाठ्यक्रम मतलब कि आपका जो डिज़ाइन सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसमें आपको इकाई 1 में ये पढ़ना है. इकाई 1 में आपको पढ़ना है आधुनिकता, अवधारणा एवं स्वरूप पढ़ना है. ठीक है, इकाई 2 है. इकाई 2 में अगर आप जाएंगे तो इकाई 2 में ये जो लिखा हुआ है इस सब को पढ़ना है आपको, इस सब चीज़ों के बारे में. इकाई 2 फिर दिया हुआ है, इसका 2 भाग दिया हुआ है. इकाई 2 जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पढ़ना है जागरण सुधार काल के बारे में पढ़ना है. और इसमें कई सारे कवि के नाम दिए गए हैं, इसको भी आपको पढ़ना है. इसके बाद छायावाद काल में पढ़ना है. छायावाद काल में क्या पढ़ना है वो आप देख लीजिए. जहाँ से इकाई यूनिट जिसको बोलते हैं यूनिट 4 में आएंगे, जहाँ पे कुछ राइटर का नाम पढ़ना है, कुछ कवियों का नाम पढ़ना है. जैसे कि जयशंकर प्रसाद, इन्होंने किरण लिखा हुआ है. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका ये पढ़ना है आपका. तोड़ती पत्थर पढ़ना है. इसके बाद जो भी यहाँ पे राइटर के नाम दिए गए जैसे कि महादेवी वर्मा जो आपने दासों में भी पढ़ा होगा, उसका ये पोइट्री पढ़ना है. ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि सहायक ग्रंथ में ये जो आप सहायक ग्रंथ देख रहे हैं इसमें आपको कौन कौन से राइटर का पढ़ना है. यहाँ जैसे महाप्रसाद द्विवेदी जो हमने 10th में पढ़ा था वो सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है. ये सारे टॉपिक को आप यूट्यूब में लाइन बाय लाइन सर्च करेंगे और सर्च करके आप पढ़ेंगे. अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 100% तो 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है. इसमें से 70 में से 70 कोई नहीं रोक सकता. आप कम से कम तो 60 ला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये सिलेबस आपका डिज़ाइन किया गया था. इधर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस आ जाता है. मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे इस वीडियो से देखने के बाद. और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ये देख सकते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे या फिर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगा. आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पूरे सिलेबस को. चलिए, थैंक यू.